अच्छा, तो वो आपके दादा जान जो दादा हुजूर थे वो प्लम्बर थे, तो मतलब वो शायर भी थे साथ में? वो शायर नहीं थे, वो बेसिकली एक पकवान सेंटर था उनका। क्या? मैं उसी जमात में गाघियत रखता हूं, कोई आए मेरी पपाले पुस्तो पतास पे हाथ रख के कहे कि मैं लामाए हंदा हा करता। सिक लोकट भंडा तारा में मां झगन घनक तर्रा काटो। हो वाह 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 वाह, इसका मतलब भी बताइए। कि इश्क में वही नाकाम हुआ जिसने अपने आप को बेच डाला। अली शेर साहब। अली शेर साहब के जो एक कज़न हैं हाजी साहब। गेस करते ऐसा ही जान देना, ऐसा ही जान देना, ਤੁਹਾਨੂੰ कसम लगे असद साहब। अच्छा प्लीज आगे। अच्छा, तो उन्होंने की ਤੈਨੂੰ क्या कोई मारिया ਤੈਨੂੰ? उन्होंने ये की ये छोटी बहर की गजल थी। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं फरीद साबरी। शबे गम तू भी मेहमान बन के आजा, मेरे घर की नादानी तो जाए और आए। बहती हुई दरियाओं में अंगारों को लेकर चलते हो, मेरी यादों को बहते हो, कित्थे हो कलेजे मारे ही प्यार दियां यादां। शाम सवेरे बैठी तेरियां यादां विच। अज मेरे नाल मेरे एक बहुत मोहतरम शायर जिन्होंने मैं बहुत मुश्किल बुलाया वा, मुश्किल नाल उन्होंने टाइम दिता वा और मुश्किल नाल ही वो हुण जान भी छड्डणगे। ते लिहाजा अज दे शो दे विच शायरे आज़म, शायरे ज़बुक्सियां या बबूसियां शायर आ गए ने जनाब काशिफ बेड़ा गरकवी साहब, और ये जनाब सादक सत्ता चुल्लियां दी सवाह भी उन्हां दे शागिर्द रशीद, ते अपना नज़ीर हुक्के दा पानी भी उन्हां दे भी ये शागिर्द ने। बहुत बड़े शायर, शायरे एक दो इलाके, शायरे मशरक नहीं, शायरे बहुत वड्डे इलाकों के शायर अपना नबील मगरों लथवी साहब दे इस फरजंद दे गर्जमंद ने, ते अज साडे मुशायरे च आ गए, ते इन्हां नूं असीं आदाब कहने जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम, खैराबाद। कैसे हैं मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने कैसे हैं? कैसे आज अपनी शबिस्तान जी फरोश में आप आगोश उल्फत में आ गए हैं, टेठेपुणा में? बेसिकली होता ये है कि फरीद भाई कुछ चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी के ना लफूफात पे आप चलती हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सपूपियत समझते हैं। क्या समझते हैं? सपूपियत। सपूपियत। सपूपियत एक फ़र्जंदा ख़ास को कहा जाता है जो कि अपनी ही मजमूए ख़ास में एक बबिंदा कुस्तो फतास हो। हाँ, लेकिन आपको एक बात बतलाता चलूँ कि आपके ये जो चेहरे अकदस पे अभी बाले चिट्टाने वो ज़बुक्स हैं, आपने कलरे ना दहिंदा नहीं लगाया, क्या का मतलब मसरूफियत थी? बेसिकली होता ये है कि आजकल कामे कुश्ते कतास भी नहीं है और काम में कुश्ते कतास यानी कि कम तो वेले। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है ना। कामे कुश्ते कतास जो है वो नहीं है, तो मुशायरे नहीं हो रहे, इसलिए आज मुझे वैसे पिछले दिनों में कॉल आई थी उत्तर प्रदेश से। हमारे एक बड़े खूबसूरत शायर हैं। नहीं वो आप छत पे चढ़े थे तो आपके नीचे प्रदेश वो बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, कॉल तो आई थी लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अपने लफूफत में मुझे टाइम एक ख़ास हत्ता नहीं किया। वो कह रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनको कहा भी कि ईद आ रही है और तरतो ततास के तोरमियत में बहुत ज़्यादा कमी का अस्तर है, तो तरतो ततास की तोरमियत में बहुत कमियस्त है, तो मोहब्बत का जो है एक उन्वान हास्त होना चाहिए। अच्छा काशिफ बेड़ा गरकवी साहब, ये बताइए कि शायरी जो है आपने वो कहाँ से ये सारा शगफ हासिल किया? ये मैंने मेरे दादाजी कबूमत थे। क्या थे? कबूमत। बीमार मतलब? नो। हाँ। इसे कहते हैं लफाकियत को बाग भान रखना। बाग भान रखना। उनका एक मशगला था। अच्छा। पम्बलिस्ट। देखिए बेड़ा गरकवी साहब,
कुछ ऐसी बात करें जो हमारे भी पल्ले इज्जत में पड़े। अच्छा, पमलस्त किसे कहते हैं? वो बेसिकली एक प्लम्बर थे। अच्छा, प्लम्बर थे वो। आप पम्बलस्त कह रहे हैं ना, तो वो पम्बलस्त और चीज हो जाती है। पमलस्त बेसिकली उसे कहा जाता है कि जिनके सपुर्द और बच्चे 8 से 10 यही काम करते हों, उनको पमलस्त कहा जाता है। पम्बलस्त, अच्छा, वो दादाजी आपके प्लम्बर थे, सीधी बात। प्लम्बर थे। तो उनकी ही जो जवारे हनानियत में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गवारे कुस्तो कतास पे रखा, उनकी ही वजह से मुझे शायरी का एक पहरोकास जो है वो मेरे ही लफूफत में आकर रुक चुका है। वाह 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 वाह। अच्छा, तो वो आपके दादा जान, जो दादा हुजूर थे, वो प्लम्बर थे, तो मतलब वो शायर भी थे साथ में? वो शायर नहीं थे, वो बेसिकली एक पकवान सेंटर था उनका। अच्छा, उनका पकवान सेंटर था, तो शायरी मेरी ज़िंदगी में वो तब आई जब वो हमारा एक अली बख्श सुमरो नाई अड्डा था हमारा। अच्छा, हमारे वहाँ पे जो लोग थे वो आते थे दूर दराज से, ख़तो कतास करवाते थे। ख़तो कतास मतलब? ख़तो कतास कहते हैं ख़त करवाना। तो अगर कतास ना भी लाए, खत वैसे, यानी ये कतास के अलग पैसे लेते थे वो? मैं बताता हूँ उसकी रीज़न। पता लोगों, आप कभी गए ना आप नाई की दुकान पे, वहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी होती हैं। हाँ। हमारे पास 20 से 25 चेयर्स है। अच्छा, उसमें खत वाली कितनी और कतास वाली कितनी थी? कतास और खत इसलिए कहा जाता है कि जब आपका जमाए हुलोस हो ना, तो फिर हुलोस कहते हैं 20, 25, 40, 50 चीज़ों को जो मजमूए क्लोस पे आती है। जी। अच्छा, वो दादाजी का पकवान था, पहले दादाजी प्लम्बर थे, अब पकवान था, तो पकवान में आपका शायरी में क्या लेना देना? आप शायर थे वो? बेसिकली खरात का काम करते थे वो, और उनका काम था डाइंगे बनाना। मेरा शो आप खरात कर रहे हैं, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि वो शायरी आपने कहाँ से सीखी? बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दादाजी थे वो दर्जी थे। प्लम्बर कौन था? वो भी दादाजी थे। पकवान सेंटर? वो भी मेरे दादाजी थे। अच्छा, शायरी आपने कहाँ से सीखी? बेसिकली हमारा जो है वो कूलर्स का काम था, जो बर्फ़ी के लबादत में आता है ना कूलर्स, उसे कहते हैं, वो हमारा काम था मेरे दादाजी का। ठीक है, हुण शायरी दसनी आ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। शायरी ਦਾ मेरा कंसर्न शायरी ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शायरी ਲਈ बुलाया ना, वो दसो प्लीज़। बेसिकली फरीद भाई 1996 की बात है कि मुझे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। मैं जब भी बाहर निकलता था तो मुझे कोई ना कोई चीज़ मेरे जहन में इल्फाफे खास आती थी। लिफाफे खास मतलब? बेसिकली जो आपने देखा है नेरी दे विच छापर जड़े आंदे ने इधरों उधरों, उसे लिफाफे खास कहा जाता है। अच्छा, तो आपके जहन में वो ख्यालात आते हैं? जी जी बिल्कुल आता था। तो फिर दादाजी वहाँ पे आपको बुलाते थे जहाँ पे वो नाइयों की दुकान थी आपकी? जी जी वहाँ पे? जी जी। बेसिकली मेरे दादाजी का ना वेस्पे ठीक करते थे वो उन दौर में। देखिए, मेरी बात सुने बेड़ा करकवी साहब, आप बिल्कुल मेरे ना शो के ऑपोजिट चल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि शायरी, एक शायरी होती है, मैं आपको शेर सुनाऊँ, शायद आपको वो ज़हन में आ जाए। जी जी। शेर है कि इज्ज़ के ना जफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। ये एक शेर है, इसको शायरी कहा जाता है। जैसे आप एज ए शायर बैठे, जी जी, ये बताइए कि जब दादा हुजूर से आप सीखने, आपको शौक था, जी जी, सीखने गए तो दादा हुजूर ने सिखाया फिर आपको? बेसिकली मेरे दादाजी का दही दूध का काम था। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ पे आना बाहवाला शायरी है। जी जी बिल्कुल। दादाजी वैस्पे ठीक करते, दादाजी का पकवान था, दादाजी बेचन तो नहीं आया कि तू? बेसिकली दादाजी का जो है वो टेंटों का काम था। अक्सरियत हमारे पास कस्टमर आते थे। एक मिनट मोहतरम, आप मेरी बात को समझ यार। तू भाई कौन आ? दादा तेरा मतलब छलेडा आ, कोई टॉम एंड जेरी आ, कोई कार्टून शुरू होया, या मतलब कि किहड़ी कोई ऐसी खलाई मखलूक आ भी उन्हें इन्ना काम कर लिया वा, तो शायरी वाले पासे तुसी आउण नहीं डे मोहतरम। ते हुण तमीज़ नाल ना जिहड़ा मैं तुहानूं कहण डਿਆ वा उस पासे आओ। फरीद साहब, मैं मुक्की मार के ना तेरे दंद भंन देने, तेरे बकवास नहीं ज़्यादा मैंने करनी। तैनूं तमीज़ चाहिए किस तरह किसी वड्डे बंदे नाल गल करनी है। यह तू किहड़ी गल करन डिया? मार के चंड मैं तेरे धरीरियां तेरे कट देनियां तेरियां। जी जी जी,
ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਬੇਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰ ਮਾरदा ही। मोहतरम, उस हवाले से अब बात करेंगे कि आपने शायरी जो है वो छोड़ दे, आपने शायरी सीखी है नहीं सीखी है, दादाजी से सीखी, आप कोई हमें अपना कलाम सुनाएं। कुछ दिन पहले मैंने अपने राज़े खुस्तो कतास और लंबाए कुस्तो मतीस में आके मैंने कुछ चीज़ें पमाले पास की हैं जो मैं आपको खुशकी के ज़ुमरे में सुनाना चाहूँगा। आप मुझे प्लीज़ एक बात का जवाब दीजिए। वे मेरी गल सुन, मर जाना कब्र 'ਚ जाना सारे ही, तू भी मैं भी, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਹੈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਨਾਸ। ਐਸ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ डिक्शनरी 'ਚ लंबा है कुछ तो कनास कौन आ? आपने कभी कुस्तुस्तुनिया का नाम सुना है? कुस्तुस्तुनिया मुल्क है, उसी ही के किताब हाथ में ये चीज़ें लफ्ज़ ख़तास वहाँ से जन्म लिया है। अच्छा प्लीज़ शेर है कि मैं उसी जमात में घाघियत रखता हूँ, मैं उसी जमात में घाघियत रखता हूँ, कोई आए मेरी पपाले पुस्तो पतास पे हाथ रख के कहे कि मैं लामाए हंदा हा करता हूँ। आपकी शायरी से एकदम हादसा उल्फत पाट गया। जुम्बश तकरार में जब आपने अल्फाजों का चुनाव बहती हुई दरिया के किनारों में बैठे हुए दो डड्डू और दो प्यासे नैन आपने जब किया, तो यकीन करे मेरी सारी वो होशो हवास से जीस्त गुजर गई। क्या बात है फरीद भाई, माक और हिंगत तरासस, ये क्या है? ये एक पपूलियत के जानधन पे आती है। अच्छा, आहा वाह वाह, माक और पपूलियत दरासत में जो भी आ ज़िंदियत पे आती है, ज़िंदियत पे। कोई आ जाए मेरे पास, मैं लपूपत पे रखते हुए उसकी भामा करता हुआ आंखों की तराशाई और मुझे हेठ दुलथड़े मारते हुए लोगों की चार कश्तो कतास और अपनी ही शर्मसार पे यही बात करता हूं कि मैं गुबुम हूं। तू अजड़ा तू क्या हो गुबुम बुप्पू, अपनी ईमानदारी ने दस बच्चे आना वा, रब ने तेरे माशाल्लाह हुण पैसे भी दिते आ, सारा कोई शो भी करना है। हाँ पिछले दिनों 75,000 बाहरों भी आया। अपनी ईमानदारी ने दसी, तेन स्काई ने 5,000 रुपया भी दिता, तेन नजर आई ना? अहमद ताइब ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ, ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਬੰਬਸ ਤੇ ਸਰਪਰਤਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬੂਕ ਤੇ ਪਪੱਪਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ? ये बेसिकली फरीद भाई हिज्र होता है, ये हिज्र है। अच्छा, अगर आपसे मैं किसी और ज़ुबान में सुनना चाहूँ शायरी, तो प्लीज़ मुझे, लेकिन ये है कि उसमें आपने मानी भी बताने के, ये इसके मानी भी है। हाँ, मैं आपको रिसेंटली मैंने एक हम आए बुत्तो पतास पे लिखा है। क्या लिखा? हम आए हुस्तो कतास पे लिखा है कि कंडुकोट गलकड़ी भंभना पा, कंडुकोट गलकड़ी भंभवा पा, चंग भूम पनाटा बुर्रे को, सिक लोकट भंडा तारा में माँ जगन घनक तर्रा काटो। हो वाह 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 वाह, इसका मतलब भी बताइए। कि इश्क में वही नाकाम हुआ जिसने अपने आप को बेच डाला। तो लुक्का सोया तो तेरी मां दी, ये तो मतलब आ बढ़दा वाला
इश्क ने उसको आपे ही बेच डाला है, गल बढ़ती वाला असी पागल है। प्लीज यार उसका सही वो क्या था, मुझे वो आप मुकर्रर कर सकते हैं, दोबारा सुना सकते देखिए वो मैं जो लिखता हूँ वो आमद होती है, और आमद जो है बार बार नहीं होती। हैं? जो आप लिखते हैं पीछे से कोई मिटाता जाता है, क्या करते ऐसा हैं? ही है बेसिकली। होता क्या है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि बेटा जो आपने हमामत रखती है ना, जो आपने हमामत रखती है, जो आपने कपापत रखती है, जो आपके लकत्ते कुस्तो कतत्तर पे आके लोग आपकी चासपाही करते हैं, वो आपको दोबारा कभी करने की ज़रूरत नहीं है। आहा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इतना माशाल्लाह इल्म व फजल आपने हासिल शायरी के वाले से किया, इसमें आपको कभी बहुत बड़े शोरा कराम की तरफ से दाद वसूल हुई? मेरे पे बहुत कर्म रहा है मुझ पे। पाकिस्तान के क्या बर्रे सगीर के बहुत बड़े नाम, मीर तकल्लुम मीर साहब, समीर साहब, मनमीत गुलजार साहब, अंजुम सलीमी साहब, और यासर बास मलंगी साहब, अल्ताफ़ बाबर साहब, बहुत सारे। अली शेर साहब, अली शेर साहब के जो एक कज़न हैं हाजी साहब, अंगेज करते ऐसा ही जान देना, ऐसा ही जान देना, ਤੁਹਾਨੂੰ कसम लगे असद साहब। अच्छा प्लीज आगे। अच्छा तो उन्होंने की ਤੈਨੂੰ क्या कोई मारया ਤੈਨੂੰ? उन्होंने काफ़ी अच्छा ये करम है मुझ पे रहा है। हमारा सादक पलम्बर साहब हैं, उनकी बड़ी दुआएं का चक्कर है। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जंजुआ साहब आपने देखा है, राणा सनाउल्लाह साहब, फ़रक हबीब साहब, और ये जितने भी माशाल्लाह उन सब की दुआ का चक्कर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा करम है। अब असलम चिट्टा साहब आपने देखा है, और क्या खूबसूरत माशाल्लाह, और फ़रक हबीब साहब हैं। ये जितने भी बड़े शौरात हैं, सब की मोहब्बतों का, उनकी दुआओं का ये सारा निज़ाम है मेरा। असलम चिट्टा साहब को तो शायद बहुत बड़े शायर हुए हैं ये। उन्होंने तेन किड़े टाइम शायर सुना था? 2007 में उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, मैंने कहा कि भाई कख नहीं। अच्छा तो इसके अलावा बाकी पाकिस्तान के बहुत नहीं बड़े नहीं एक मिनट, राणा सनाउल्लाह साहब, फ़रक हबीब साहब, ये कब आपको शायरी? बहुत बड़े शायर हैं माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। इससे बड़ा शायर और कौन हो सकता है? प्लीज़ आप शायरों की बात करें, क्यों सानू मतलब कि साइड दिलवाना, ज़रा शायर प्लीज़। अंजुम सलीमी साहब देख लें आप माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, उनके क्या उनकी खूबसूरत दाद आई आपको? बिल्कुल दाद आई मुझे। यासर बास मलंगी, हाँ। उनका एक रिसेंटली शेर मैंने देखा है हाँ। कि तेरी मेरी नई निबणी, तेरी मेरी नई निबणी, तेरा पहुंचा पाटा है। मलंगी साहब, ये मलंगी साहब का शेर है। और इसी तरह बहुत सारे शोरा हजरात हैं मलंगी जिनके- साहब जे ਤੁਹਾਡਾ शेर है ना, कसम है दिलों लथे जे ते ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ मतलब ਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ शायरी ਹੋਈ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ? जी ये उनका शेर है। उन्होंने मेरी ताजपोशी की। किन्होंने? जितने भी पाकिस्तान के बड़े शोरा हजरात हैं उन सब ने मेरी ताजपोशी की, अच्छा और उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। उन्होंने मुझे बाकायदा प्यार, खलूस, चाहत और जुम्बो कतास के साथ गर्दन्ना टकता पक तक धंगाटा भी मेरे साथ किया बहुत ज़्यादा। क्या उन्होंने मारा भी? अच्छा आप प्लीज़ मुझे कोई अपना वो चौथा सा शेर कोई जो सही जा, खुदा दा ना तेनू ना आवे भरावा, सही जा कोई शेर जो इस पे जब ताजपोशी हुई इतना बड़ा काम हुआ है, तो फिर आपने फिर कलाम भी तो उस लेवल का लिखा होगा ना? जी जी बिल्कुल। ये जब ताजपोशी की एक नज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास रही है। आज़ाद नज़्म, बहुत आज़ाद नज़्म थी, जो मैं आपकी इजाज़त से मैं कोशिश करूँगा जी कि जी प्लीज़। चले उस राह की जानिब, हाँ। मेरा उन्वान बाकी था। अरे अरे काशिफ चले उस राह की जानिब जानिब, मेरा उन्वान बाकी था। मैं रास्तों की जानबे लाजवाली में यही रहता था कि मेरी उस गाड़ी के पहिए पे लिखा नाम उसका, जो मैंने तरपाल के आंगों की तरह चलते चलते मरी की उस वादियों में जाके रुका, जहां पे मैंने बर्फबारी देखी, पत्थरों का लाश देखा, लबूबियत के नाज देखे, बंदरों की चाहियत देखी, मोहब्बतों का आह देखा। आखिर मैंने एक होटल लिया, आखिर मैंने एक होटल लिया, जिसमें 2 कमरे थे। एक मैंने लिया, एक उसने लिया, जो मेरे साथ चलता फिरता उसी नारान, कगान, सवात और मंगोरा की पहाड़ियों पे
आंखों की जानिब चलता रहा और मैं कहता रहा कि वो खत्म शुद्ध हुए पैसे मैं अब मांगने की बारियत में आ चुका हूं। मैं उसी राह पे चलता हूं जो तेरे साथ चलता है। बाजी। मैंने कॉल की अपने कजन को, जब मैंने उसे कॉल की जी, की। तो उसने मुझे जैज कैश 4700 रुपया सेंड किया। भाई, तो भाई। मैं वापसी तेल पुआ के सर, ये ज्यादती आता कर रहा है। रहा सर, और ये- जब मैंने देखा कि मैं लैलपुर की उस हस्ती पे आ चुका हूं सर, प्लीज। जहां पे चिब्बा रोड है, सर, जहां पे सरगोदा रोड है, बकवास कर रहे हैं आप। जहां पे नीला पानी है, मैं अपने ही घर आके यही बात करता हूं कि गरीबी एक लाचारी है जो मोहब्बत की जानब और राखों की तानब और लहूयत के चानब पे मैंने ये कहता हूं कि यही नज्म का उन्वान था कि तू मेरी जिंदगी है। किसे गंदी नजर यार भावें इत्थे ला दो बीप यार। बेड़ा गर्कवी साहब, निहायत बेड़ा गर्क किया आपने। ये नज्म थी जो आपने क्या मतलब आपने कहा इस पे मुझे ताज वो उन्होंने पहनाया, इस पे ताज उन्होंने जी बिल्कुल, किन्होंने विच आज जिन्हें बंदियां दे नाल लिया जी बिल्कुल। एडे एडे ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਏਡੀ ਖੱਚ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਏਡੇ ਖੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਏਡੇ ਝੂਠ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अपना ना मुंह बंद रख, अपनी बकवास अपनी ना कोल रख, मैं चंड मार के तेरे दंद बांधने। अदब के बेअदब इंसान, मेरी बात सुने। आप किस कदर वो हमाकतो बेपनाहियतो अंधो नाकियो शुबस खुलोंदा नहीं किया। आपने ये बहुत बदतमीजी भी फरमाई और दूसरा ही कि आपने जो नज़म सुनाई वो नज़म तो है ही नहीं, वो तो तू किते कर देना कि आवा मरी मुरी तो उत्थे तू कोई वाक्या वूक्या सुनाण डे, उत्थे कमरा भी तू लिया वा, तू टायर भी सुनाउण डिया वा, उत्थे पैसे मौके 4700 रुपया भी तू कौन सी नज़म है काजल साहब, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई। प्लीज़ हम पे तरस खाइए, कुछ ऐसा अगर जिस पे आपको अबूर है वो कुछ आप एक आध गज़ल सुनाइए ताकि हमारी ऑडियंस का और हमारा बड़ा कीमती वक्त है उसको ज़ाया मत कीजिए प्लीज़। चले मैं एक गज़ल जो नई लिखी मैंने तो आपके गोशे गुजार, आज उसकी याद मुझे आई, आए आज उसकी याद मुझे आई दोपहर के टाइम, आज उसकी याद मुझे आई दोपहर के टाइम, मेरी ज़िंदगी में लाखों तन तना मट्टी बरही है, मैं अपने ही लहू लुहान में खुशनुदी ख़ास रहता हूँ, जब मैंने ली मेहरान तो मैं जाता हूँ बहुत ही नज़दीक उसी पहाड़ों पे जो मैंने अपने ही लोगों को चार चस्ताए कतास रखा है, और मैं कहता हूँ कि तू उसी लबो लहजे में बात कर जो मेरे आंगन की फरासियत में, लफातियत में, जफातियत में, कबूतियत में, नकूतियत में वो ही चस्ता तताश रखता हूँ कि मैं तेरे साथ उसी बंदरगाह पे जाता हूँ जहाँ मैंने पकड़े हुए लहू को अपने हाथों से छड़ारियत पे छोड़ा था। और मैं बकवास बंद हूँ ना, इंसान का बच्चा बन जा तो मैं इस तो गां कुछ भी नहीं सुनना, बिल्कुल चुप करके बह जा। दूसरी गल पता की है, मैं लित्तर इस किस्म के हुण मारांगा ना, हुण बिल्कुल शायरी वाले पासे आ, ओए अदब के शाहद लुंड, किहड़े पासे ना अदब आ ना तमीज़ आ ना शायरी है, ये पता नहीं की है साडे लई की है। शायरी सुना फरीद भाई, मैं अब आपको वो नज़्म सुनाने लगा हूँ, दुनिया में किसी ने छोटी बहर की गज़ल इस तरह की नहीं लिखी जो मैं आपको सुनाऊंगा। पक्की गल, पक्की बात है सुना कि यार एक मिनट,
ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ये की ये छोटी बहर की गज़ल थी। पूरी दुनिया में इस तरह की किसी ने नहीं लिखी। तेरी मैं छोटी बहर जड़ी ना उठता चल बाहर। आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। बाहर निकल। आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। चल उठता चल उठ। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उठ जा, मैं तेन कसम है कहना मैं तर आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी कर रहे हैं फरीद साहब, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं तेन कहना जे कोई इज्जत चाहना तो निकल जा तू। उठता मेरे साथ आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तेरी मैं बाहर निकल तू। सच जही ना होवे ते की यार अजीब जी मतलब कोई सिर नहीं पैर नहीं कोई शायरी बंदा कहता वा ना कि यार ये शायरी वा अदब आ कोई मतलब एक लैवल हुंदा वा मतलब मैनू भी पता वा तुसी भी सारे बड़े ने ज़हीन लोग बैठे हो कोई एक गल नहीं समझ आई कम से कम बंदा तुसी एक शेर सीधा सीधा सुना दो कि जुबुगे गी बुलोगे यम बुलूसा अम पटारी का पुलूका पी पलागा पीर देखो एक चीज समझते आउन रही है ना है ना अल्लाह हाफिज यार भाजी अल्लाह हाफिज ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼